नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का जड़ावाला का दौरा, जलाए जाने वाले घरों और गिरजाघरों का जायजा लिया, मुतासर अफराद की ढारस बंधाई। मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके दुख में शरीक होने के लिए आपके पास आया हूं। इंतजामिया को हिदायत करूंगा कि बहाली के काम हंगामी बुनियादों पर करें। आपको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करूंगा। यकीन दिलाता हूं कि मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का डेप्यूटी कमिश्नर से नाराजगी का इजहार, कहा वाक़े को 3 दिन गुजर गए, मुतासरा गलियां साफ नहीं की गई। क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियों की फौरी सफाई की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा करने का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसीही बरादरी से इजहारी यकजहती करेंगे। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का ऐलान भी करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक खलील खारिज को दौरे के लिए तैयारियों की हिदायत कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत को गुज़िश्ता हुकूमत ने बिल भेजे थे। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल के मुताबिक अमन आमा का मसला पैदा करने और रियासत के खिलाफ काम करने वाला जिद में आएगा। जानबूझकर अमन मुफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। इन जराइम के केसेस खुसूसी अदालत को भेजे जाएंगे। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक कोई शख्स इदारों को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। मुलविस शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 बरस बाद तक। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने अरकान से हल्फ लिया। नई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और मुआविन खुसूसी शामिल। सईद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, इरशाद कैसर ने हल्फ उठाया। अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरान सूबाई वजीर बन गए। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठाया। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर कामरान टेसोरी हल्फ लेंगे। इस राय के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद नयाज, यूनुस ढागा, खुदाबख्श मरी के नामों पर भी गौर। डॉक्टर राना हुसैन, सदीक मेमन, अहमद शाह को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय सैलाबी रैलर से दरिया सतलुज बिफर गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद और बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दर्जनों देहात खाली करा लिए गए। फिरोजपुर वेराज से निकलने वाले रेले से कसूर की सूरत हाल संगीन। उकाड़ा, पाकपतन शरीफ, बिहाड़ी की जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। सुलेमान की वेराज उकाड़ा पर आज से पहर बड़ा रेला पहुंचना शुरू होगा। मुतअद्दिद देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता होने का खदशा। इंतजामिया ने सड़कें बिछाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली। तलवार चेक पोस्ट पर मोबाइल अस्पताल भी कायम कर दिया गया। हेड सुलेमानी की पर पानी की आमद 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी का अखराज 32,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। टाइफन के मकाम पर पानी की सतह 41,000 क्यूसेक है। आइंदा 5 रोज तक टाइफन के मकाम पर सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया हाई अलर्ट। मरदमशुमारी की मंजूरी सबने मिलकर दी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। कौम मुतमईन रहे, इलेक्शन कमीशन बर वक्त इंतखाबात कराएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंदरानी की मिज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इदारे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके, निगरान हुकूमतें वजूद में आ चुकी, इनके साथ मिलकर काम करेंगे। कौमों पर मुश्किल हालात आते हैं, इनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान बेहतर से बेहतरीन होगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डुमकी ने मनसब संभाल लिया। सेक्रेटेरिएट टामद पर पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे।
शहरियार अफरीदी की एमपीओ में गिरफ्तारी से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शहरियार अफरीदी के खिलाफ दोबारा सिर्फ तौर रिपोर्ट पर गैर कानूनी ऑर्डर जारी किया। डीसी रावलपिंडी के एमपीओ ऑर्डर खत्म होने पर अगले रोज डीसी इस्लामाबाद ने एमपीओ जारी किया। बादियों नजर में डीसी इस्लामाबाद ने इस कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की। चौकस नोटिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस पर 28 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की सियालकोट में रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सील। जिले इंतजामी के मुताबिक उस्मान डार दहशतगर्दी समेत मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। जायदादें अदालती हुक्म पर सील की गईं। पुलिस की नफरी उस्मान डार की जायदादों के बाहर मौजूद। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उस्मान डार ने कहा कि मेरा घर, फैक्ट्री और कारोबार सील कर दिया गया। बूढ़ी वालिदा, अहले खाना और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। 2500 अफराद फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जिन जायदादों को सील किया गया वो मेरी मलकियत भी नहीं। जुल्म नाकाबिले बयान है। आला अदलिया इसका नोटिस ले। कराची में गंदम की तरसील बगैर रुकावट के होनी चाहिए। कराची में गंदम के ट्रक नहीं पहुंचते मगर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। जब गंदम ही नहीं होगी तो आटा महंगा होगा। सिंध हाई कोर्ट के गंदम की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में गंदम की पैदावार है ही नहीं, इसलिए बाहर से गंदम लाई जाएगी। वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, सबको बुलाते हैं, ये संगीन नोयत का मामला है। अदालत ने महकमा खुराक के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 21 अगस्त तक मुलतवी। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.78% का मज़ीद इजाफा हुआ। मजमूई शरह 27.57% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता हफ्ते सुर्ख मिर्च, चावल, चीनी, चिकन, दालें, एलपीजी, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ी। 32 अशिया की कीमतों में इजाफा और साथ में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तारीखी मोड़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। ताल्लुकात मामूद बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। बाहमी रवाबित, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी वली अहद को दौरा ईरान की दावत दी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़कात शरीफ कोलंबो रवाना। श्रीलंका में एशिया कप के इंतजामात का जायजा लेंगे। लंका प्रीमियर लीग का फाइनल भी देखेंगे। कौमी क्रिकेटर से भी मुलाकात का इम्कान। कौमी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज आज से करेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन आज मिंटोना में होगा। मोहम्मद हारिस के अलावा स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। हारिस एलपीएल का मैच खेलकर स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को शिकस्त। सऊदी प्रीमियर लीग में तावन ने अल नसर को 2-0 से मात दे दी। रोनाल्डो लाख कोशिशों के बावजूद टीम को शिकस्त से ना बचा सके।